तलब ऐसी है मंजिल पाने की कि हम खुद को आग में झोंक देंगे। आई जो कठिनाइयाँ बीच में, हम उसे वहीं पर रोक देंगे। तो बच्चों, अगर आपकी ज़िंदगी में कैसी भी कठिनाई आती है, कैसी भी परिस्थिति हो जाती है, आप सभी को डटकर उसका सामना करना है। परिस्थिति से कभी घबराना नहीं है। आपके सिचुएशन कितने भी बुरे हो जाएं, लेकिन आपको उसका डटकर सामना करना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे आप उस संघर्ष से लड़ते लड़ते अपने जीवन में सफल होंगे। तो आइए, आज की वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख कैसे बनता है, उसके क्या क्या नियम हैं, वो सीखेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखकर, जिस तरीके से हम अवतल दर्पण में सीखे थे यानी कॉन्केव मिरर में, उसी प्रकार हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखकर उसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है यह देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर। बच्चों, एक बात बता दें, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफी टफ होता है ये टॉपिक सबको समझ में नहीं आता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो आप लोग एकदम कंसंट्रेट होके, फोकस होके आप इस बात को देखिए। हम आसानी से समझने का इसको प्रयास करेंगे। कह रहा है, जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट, डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्केव मिरर है। देखिए, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस किधर है? परावर्तक तल किधर है? बाहर की ओर है, अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ है। ये सब क्या है? ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एक रे, ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है यानी ये मुख्य अक्ष है। इसके समांतर, इसके पैरेलल एक रे आई, यहां से टकराई, इस दर्पण से स्ट्राइक करने के बाद इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन और यह मुड़कर इस दिशा में गई। ठीक है प्यारे बच्चों, किस दिशा में गई? इस दिशा में गई, इस दिशा में मुड़ गई। तो आप देख रहे हैं यह फोकस पे तो नहीं मिली, लेकिन अगर मैं पीछे इसको बढ़ाऊं तो यह फोकस पे जाके पीछे, दर्पण के पीछे मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई रे मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कॉन्केव मिरर पर जब टकराती है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड हो जाती है और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है? डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब आती हुई प्रतीत होती है, अपीयर होती है। यहां पे लिखा है ना, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। क्या लिखा है? अपीयर मतलब प्रतीत होती है, डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट यानी फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम था। अब इसके आगे हम दूसरा नियम सीखते हैं। तो बच्चों, इसका दूसरा नियम क्या कहता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा नियम कहता है, यदि कोई किरण सीधे उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, एक किरण कहां से आ रही है? फोकस की ओर आ रही है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आएगी, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इधर आपका पॉलिश किया हुआ है। तब क्या होगा? इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ये इधर से आई और इस दर्पण से स्ट्राइक करने के बाद ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसी की ये पैरेलल हो जाएगी, इसी की ये समांतर हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो इसको जाना तो चाहिए यहाँ, लेकिन इस दर्पण से टकराने के बाद यह पीछे इस दिशा में इस मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या समांतर हो जाती है। आपको पता है ना ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्केव मिरर है। इसका एफ अंदर की ओर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यह भी अंदर की ओर होता है। ये आपका पोल होता है। ठीक है बच्चों, आइए इसके दूसरे नियम तो हो गया, अब तीसरे और चौथे को भी देख लेते हैं जल्दी। बच्चों, इसका तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है, यदि कोई किरण सीधे वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है।
A ray is directed toward the center of curvature, reflect back on the same path. ठीक है बच्चों, एक रे कहां से जा रही है, इस तरीके से जा रही है। ठीक है, कहां जा रही है, ये जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, लेकिन इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि इधर तो पॉलिश किया हुआ है। तो वह उसी मार्ग पर, जिस मार्ग पर जाती है उसी मार्ग पर वह वापस लौट के आ जाती है, यह नियम कहता है। तो अगर हम इसको पीछे मिलाएं तो इसको जाना चाहिए यहाँ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन वह उसी मार्ग पर वापस आ जाती है, जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में भी देखा था। आइए इसके चौथे नियम को भी देखते हैं। यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात बराबर कोण बनाती है। अ रे इंसिडेंट टू द पोल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल। ठीक है बच्चों, इस तरीके का हम रूल उसमें भी पढ़े थे, कॉनकेव मिरर में भी। यहाँ पे क्या होगा, यदि कोई किरण कहाँ पे आए, पोल पे यानी ध्रुव पर, तो वह सेम एंगल बनाती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, सेम एंगल बनाती है। जितना कोण ये है उतना ही कोण ए है। इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण आई बराबर, कोण आई जो बराबर है कोण आर के, मतलब इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसके 4 नियम हो गए। अब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रख के हम चेक करेंगे कि इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है। दो ही इसमें ऑब्जेक्ट को दो ही पोजीशन पे रख सकते हैं, तो आइए जल्दी से उसको भी सीख लेते हैं। तो बच्चों अब हम सीखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख। ठीक है, तो आइए सीखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख यानी रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो जब पहला है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और उत्तल दर्पण में वो अब दिखते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो यह जब इस दर्पण पर आपतित होगी तो स्ट्राइक करने के बाद ऐसे इधर चली गई। ठीक है प्यारे बच्चों, एक किरण और आई यहाँ से स्ट्राइक की और ऐसे निकल गई। ठीक है, इसी तरीके से एक किरण और इधर नीचे से ले आइए इधर। ठीक है, ये इस तरीके की, और एक किरण और इस तरीके से आई तो और ये निकल गई। तो आप क्या देख रहे हो, इन दोनों किरणों को अगर कितना भी आगे ले जाएंगे या कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी, दूरियां बढ़ती जाएंगी। और इसको भी कितना भी आगे ले जाओगे यह मिलेंगी नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह बढ़ती जाएगी। तो हम इसको पीछे मिलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम पीछे मिलाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हम पीछे मिलाते हैं। तो ये सारी किरणें कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट एफ पर। ठीक है, फोकस पर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखा है, स्थित यानी पोजीशन कहाँ होगी, फोकस पर। फोकस पर वह प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, फोकस पर वह प्रतिबिंब बनेगा। जो वस्तु अनंत पर रखी होगी कॉनकेव मिरर में, वह यानी उत्तल दर्पण में वह फोकस पर बनेगा। आगे क्या कह रहा है, उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा होगा, आभासी होगा व सीधा। एक बात याद रखना, किसी दर्पण के दाहिनी ओर, इस ओर, ठीक है, इस तरफ अगर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वह धनात्मक होगा और वह आभासी होगा और सीधा होगा। तो प्रकृति में आभासी व सीधा और आकार में बिंदु आकार यानी इस पॉइंट साइज का होगा, जैसा आपको पॉइंट में दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। अगला क्या कह रहा है, जब वस्तु P एवं अनंत के बीच हो, वस्तु कहाँ हो, P यहाँ पे है, अनंत यहाँ पे है, वह कोई वस्तु यहाँ पे रख दे, यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे रख दी है कोई वस्तु, तो एक किरण यहाँ से ऐसे इसके समांतर यानी मुख्य अक्ष जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल गई और यहाँ से टकराने के बाद इधर चली गई, इधर इस दिशा में मुड़ गई। ठीक है, और एक किरण हम यहाँ से सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ले जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ले जाते हैं। तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर अगर कोई किरण जाती है तो वह अपने मार्ग पर सीधे वापस लौट आती है। ठीक है, अपने मार्ग पर सीधे वापस लौट आती
है इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो यहाँ नहीं मिल रही है, इसको इधर बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, और जब तक एक दूसरे को क्रॉस न करें, मिले ना, तब तक इमेज नहीं बनती है। तो इधर तो नहीं बनेगा। अब पीछे मिलाते हैं, तो इसको जरा पीछे लेके आइए, पीछे पीछे पीछे, तो ये एफ पर मिली, और इसको अगर हम और पीछे ले जाएं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ सी पर मिलेगी। तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों यहाँ पे क्रॉस हो गई, यहाँ पे क्रॉस हो गई, तो मतलब उसका इमेज यही बनेगा, यही बनेगा उसका इमेज। ठीक है प्यारे बच्चों, जो वस्तु यहाँ पे रखी थी उसका इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे, और वस्तु से काफी छोटा बन गया, तो इमेज की पोजीशन क्या हुई, वह प्रतिबिंब का स्थिति क्या हुई, एफ और पी के बीच में बना। पी ये है और एफ यह है, इसके बीच में बना है ना। तो स्थिति में क्या लिखा है, पी और एफ के बीच में प्रकृति यानी नेचर कैसा है, आभासी व सीधा यानी वर्चुअल और इरेक्ट है, और आकार यानी साइज में कैसा है, तो साइज में छोटा होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना है। यदि आज की वीडियो में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लिया करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में एकदम ऐसे ही व्यस्त रहिए। कुछ करके दिखाना है इस बार 2024 में। इस बार 2024 का जो भी आपका रिजल्ट आएगा अच्छा आना चाहिए, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरीके से लगन से लगे रहेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो दोस्तों चलते हैं, जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।